दोस्तों अक्सर लोग म्यूजिक को हाई वॉल्यूम और हाई बेस में सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका साउंड इफेक्ट अच्छा होने के कारण इसे म्यूजिक बाहर लीक नहीं होता, जिससे आप बिना किसी को डिस्टर्ब किए म्यूजिक को आसानी से सुन सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। 2 नंबर पहले पर आता है हेडफोन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों वैसे हेडफोन को भीड़ वाले जगह पर आसानी से बात करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल के लोग इसका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करते हैं, जिससे वो अपने टाइम को पास कर सकें। लेकिन दोस्तों इसका ज्यादा इस्तेमाल कानों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी का 3D इमेज बनाकर स्पीकर पर काम करते हैं, या मोल्डिंग मशीन से इसके स्पीकर कवर को बनाया जाता है। फिर कॉइल को बनाने के लिए कॉपर वायर को रिंग शेप में लपेट कर कटिंग करते हैं। फिर प्लास्टिक शीट पर एक खास तरह के सांचे से दबाव देकर प्लास्टिक कोन का शेप देते हैं। अब इसे कटिंग करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को दबाव देकर अलग करते हैं। फिर इस पर ग्लू लगाकर कॉइल को चिपकाते हैं और लेजर लाइट से हीट देकर सुखाया जाता है। फिर इस कोन को बाहर निकाल कर मैग्नेट पर ग्लू लगाते हैं और कोन को चिपका कर स्पीकर को तैयार कर लेते हैं। फिर इस स्पीकर को हेडफोन के अनुसार बनाने के लिए इस पर स्पीकर कवर को लगाकर स्टील रिंग को असेंबल करके दबाव देते हैं, जिससे हेडफोन का स्पीकर बनकर तैयार हो जाता है। और फिर अब बारी आती है बैटरी को बनाने की। तो इसे बनाने के लिए एक बड़े से कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ अन्य केमिकल को मिलाते हैं, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसी पेस्ट को पॉलीमर शीट के ऊपर लगाते हैं, और जब ये पेस्ट सूख जाते हैं तो इनके कुछ भाग को काट कर सैंपल टेस्टिंग किया जाता है, और रिजल्ट सही निकलने पर इनको रोलिंग मशीन द्वारा एक बंडल के रूप में तैयार कर लिया जाता है। और अगले स्टेप में कॉपर शीट के बंडल पर भी लिथियम केमिकल को लगाकर आगे लगे सेंसर मशीन की मदद से उसकी मोटाई को चेक करते हैं। फिर इन शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कटिंग करके आगे लगे वर्करों के द्वारा उसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की। इस असेंबलिंग प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर के शीट को रखते हैं, और ऐसी ही अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए इन दोनों का एक मोटा लेयर तैयार कर लिया जाता है। अब इन इंटरनल बैटरी पर एल्युमिनियम के शीट को लगाए जाएंगे, तो उसके लिए एल्युमिनियम के शीट को पतले पीस में कटिंग करते हैं। अब इन एल्युमिनियम के शीट में बैटरी के इंटरनल हिस्से को डालकर पूरी तरह से पैक कर देते हैं, और उसी दौरान बैटरी से निकले अनवांटेड शीट को कटिंग करके सर्किट प्लेट को लगा देते हैं। लास्ट में बैटरी के ऊपर येलो टेप को लगाकर इसके पावर स्टोर करने की कैपेसिटी को चेक करते हैं। अब लास्ट में पीसीबी को बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए कॉपर और ग्लास से बनी शीट को कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है। फिर इनमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाने के लिए बहुत सारे होल किए जाते हैं। फिर पीसीबी इंजीनियर की मदद से कंप्यूटर में सर्किट डायग्राम को तैयार किया जाता है। अब इन शीट पर ट्रैक प्रिंटिंग की बारी आती है। उसके लिए इन शीट को एक मशीन में डालते हैं, जहाँ ये मशीन यूवी लाइट की मदद से ट्रैक को बनाती है। इन सारे प्रोसेस को डार्क रूम में किया जाता है, क्योंकि ट्रैक बनाने वाली मटेरियल लाइट सेंसिटिव होता है, जिस कारण शीट पर लाइट पड़ने से ये ट्रैक बिगड़ सकता है। अब इन शीट का इचिंग प्रोसेस करते हैं, जिसमें बिना प्रिंट हुआ कॉपर निकाल लिया जाता है। फिर इनका ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में सेंसर की मदद से ड्रॉ हुआ ट्रैक को जांच करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा पीसीबी ग्रीन कलर का होता है, तो इन शीट को ग्रीन करने के लिए मास्किंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में इन शीट पर ग्रीन कलर को प्रिंट करते हैं, जिस कारण पीसीबी में शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है। फिर लास्ट में इन शीट पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाए जाते हैं, जैसे कीट, ट्रांजिस्टर, चार्जिंग पिन और वगैरह वगैरह। और फिर इन बने हुए पीसीबी को छोटे छोटे पीस में तोड़कर हेडफोन में फिट होने लायक बना लिया जाता है। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर असेंबलिंग प्रोसेस में हेड बैंड वाले पार्ट को बनाने के लिए सॉफ्ट लेदर से आउटर स्टिकर को हटाकर वायर को चिपकाते हैं। फिर प्लास्टिक बैंड में फिट करके प्रेसिंग मशीन से दबाव देते हैं, जिससे हेड बैंड बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों लेदर का इस्तेमाल गले पर सॉफ्ट फीलिंग देने के लिए किया जाता है, जिससे गले पर किसी प्रकार का चोट ना पहुंचे। फिर इसमें एडजस्ट क्लिप को लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। इसकी मदद से स्पीकर को स्लाइड करके हेडफोन को बड़ा छोटा किया जा सकता है। अब इसके आउटर पार्ट को लगाकर ईयर कप को असेंबल करते हैं।
फिर अगले स्टेप में बैटरी को लगाकर पीसीबी के साथ सोल्डिंग करते हैं और उसी दौरान स्पीकर को असेंबल करके हेडफोन में लगा देते हैं। अब टेस्टिंग प्रोसेस में एक वर्कर की मदद से बेस इफेक्ट को चेक किया जाता है और क्वालिटी सही निकलने पर इसे आगे पैक करने के लिए भेज दिया जाता है और लास्ट में इन्हें कार्डबोर्ड बॉक्स में डालकर बॉक्स को क्लोज कर देते हैं और इस तरह से आपका मनोरंजन देने वाला हेडफोन बनकर तैयार हो जाता है।